ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 8 से 14 परम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूर्य जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र पर शिवलिंगों का महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्मा सुनकर बहुत से शिवलिंगों के विचित्र महात्मा कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वो ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूर्य जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वो ज्योतिर्लिंग के महात्मा तथा उसके प्रकट का प्रश्न अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में ही सुनाऊंगा। तुम सब पहले लोग सुनो। ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं का महात्मा को से सावधान होकर सुनो। मुनीश्वर महामनि प्रजापति दक्ष ने अपनी आश्चर्य तथा 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा के स्वामी को रूप में पाकर वो दक्ष कन्या चंद्रमा के साथ किया गया। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वह दक्ष कन्या विशेष शोभा पाने लगी और तथा चंद्रमा भी पत्नी के रूप में निरंतर सुशोभित होने लगी। उन सब पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी, उसकी उतनी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरे स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वह सब अपने पिता के शरण में गई। वहाँ जाकर उसको जो भी दुख था उसे पिता का निवेदन किया। दीजो, यह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास जाकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं वो सब के प्रति तुम्हारे मन में अधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया। अब आगे से फिर ऐसा विषमतापूर्वक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा। फिर चंद्रमा ने प्रबल भावी के बेवश होकर उसकी बात नहीं मानी। वो रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरे किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते। वे इस बात सुनकर दक्ष दुखी हो गए। फिर स्वयं चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आज साप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूर्य जी कहते हैं, दक्ष के इतना कहने पर क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। उसके क्षीण होते ही उसमें सब महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी के शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वो निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके उपाय के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं, जहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वो चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने पे ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा व स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, देव सर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है? तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रेश्वर, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो, दूसरे पक्ष में वो निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इसके पहले निराकार होते हुए भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर इस क्षेत्र को महात्म को बढ़ाने के लिए तथा चंद्रमा के यश को विस्तार करने के लिए भगवान शंकर इन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए तथा सोमनाथ के नाम से तीनों लोक में विख्यात हुए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करके वे उपासक क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। वे चंद्रमा धन्य हैं, कृत्य हैं, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की स्थापना की, जिससे शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है।
चंद्रकुंड के इस भूतल पर पापनाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वह उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वर, इसी तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा को सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता तथा सब पापों को मुक्त हो जाता है। अध्याय 814 खत्म।